ये देखो टाइम, ये देखो 3 लड़के एक काम के पीछे, कितनी शिद्दत से खड़े हैं सब लोग। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो आज है मदर्स डे। मैंने अपना पिछला वाला व्लॉग अभी क्लोजिंग करके लाइव किया है और शोएब इतना क्यूट सा एक्सप्रेशन बना के वो इतनी शिद्दत से फ्राई कर रहे थे। और ये देखो तीनों का ना सबसे मेन डिस्कशन चल रहा है कि खस्ते हमने करेक्ट टाइम पे निकाले हैं या ज़्यादा पका दिए या कम पका दिए। तो इसलिए तीनों की फुल कंसंट्रेशन वहाँ है और सबसे ज़्यादा शोएब की, क्योंकि शोएब बार बार तोड़ के देख रहे हैं, जबकि मैं उनको समझा चुकी हूँ कि थोड़ा ठंडा होने दो, लेकिन बहुत दिल से बना रहे हैं। सो आज है मदर्स डे और शोएब जो हैं अम्मी के लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए क्योंकि क्या कह रहे हैं वो मुझे, क्या कह रहे हो आप मुझे? हैप्पी मदर्स मम्मी टू बी। ये आपने पिछले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा। वो हमें थोड़ा सा पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आज उनकी छुट्टी भी हो गई इत्तेफाकन। और बेचारा देखो किचन में मेहनत में लग गया है। प्रेग्नेंट मैं हूँ, क्रेविंग्स पापा को हो रही हैं। मेरा मन अच्छा करने के लिए मुझे ड्राइव पे लेके निकले और मैं तो स्वीट नहीं खा रही थी। और ये यहाँ पे रेहान और शोएब जो हैं ये बाबा फलूदा से आइसक्रीम और ये फलूदा एंजॉय कर रहे हैं। हमने मंगा तो लिया है बाबा स्पेशल फालूदा, अब मैं खाऊंगा कैसे इतना? आधे घंटे में घर पहुंच जाए। देखो ना घर वालों की, तुम क्या बोलने लगी बात कर? घर वालों की कुल्फी पिघल जाएगी। और ये फोटो के चक्कर में फालूदा गिरा लिया अपने ऊपर। प्लीज यार, ये कहाँ से क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ यार। जब से आया है तब से आप सिर्फ सिप ही ले रहे हो। पीना था तो पहले बता देते, हम मिल्क शेक ही मंगा देते। रेडी? कितने समय बाद आपने शर्ट्स पहनना स्टार्ट किया है? हाँ, मतलब लेकिन काफी समय बाद, बीच में आपने बंद कर दिया था। अच्छा लग रहा है। कितने बजे आओगे आज? आज मुझे आते आते 2-3 तो बजे, या 2 से 2 की शिफ्ट है, 2-3 तो बजे आते हैं। और फिर आ गई डिम्पल, तो हम लोग बगल के फ्लैट की जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए चले गए और उसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें मुझसे डिस्कस करनी थी। तो आइए लगे याद आपको भी एक झलक दिखा देती हूँ। यहाँ की फ्लोरिंग पूरी हो गई है। यहाँ का मैंने अभी तक हॉल पे रखा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नीचे, यहाँ से नीचे आके वो यहाँ से जाएगा। ये वो कोटकट है, कोटकट से बाहर जाएगा। हाँ, तुम सबसे पहले मुझे बताओ ये तुम कितना? ये सारे नॉनवेज बाहर निकलेंगे, यहाँ से सारे नॉनवेज इतने पे हो जाएगा। और इसके बाद अपनी टीवी पे वो आएंगे। तो अगर वो आएगा तो टीवी के उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो फिर वो बनवा देती हूँ, सिर्फ वही रखती हूँ। फिर इसी लेवल पे बाइसन बोर्ड ले रही हूँ पीछे। बाइसन बोर्ड इट्स अ वाटरप्रूफ मटीरियल। तो बाहर से वो पैनलिंग पैक हो जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। और वो बाइसन के ऊपर हमारा विंडो का सेक्शन लग जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे भी आप नहीं, शायद तुमने मुझे लास्ट टाइम भी बताया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ पे बहुत भरनी ज़्यादा करनी पड़ी थी, लेवलिंग करनी थी, तो वो मैं यहाँ पे फिनिश करवा दूँगी। दूसरा यहाँ पे ना जब विंडोज़ आ रही है बाहर, तो विंडोज़ मेरी इस लाइन तक आ रही है। करेक्ट। यहाँ पे विंडो का अच्छा वाला पलट आएगा। उसके बाद जगह बहुत कम बच रही है, तो मैं इसको पैक कर देती हूँ। तो वो ऊपर वाले, हाँ, तो वो पूरा नीट दिखेगा, खुला रहते कोई पॉइंट भी नहीं। और वो बहुत शैबी दिखेगा। और फिर स्टोरेज करेंगे तो स्टोरेज भी यूज़ होने वाला है टेक्निकली। तो मैं यहाँ पे इसको पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो एक सॉकेट देना है वो सॉकेट इसके नीचे आएगा। ये सॉकेट किस चीज़ की? ये सॉकेट लाइट्स वगैरह कभी करना हम लगाने हो उसके लिए है एडिशनल। लाइक फ्यूचर में इफ यू वांट टू हैव अ फेरी लाइट सिस्टम वो रखूँगी। सिर्फ इसके ऊपर जो पैनलिंग है उसमें वो स्ट्राइप्स देता है। फ्लोर को मैं आज कवर करवा रही हूँ, सो देयर इज नो स्क्रैचेस अंटिल यू।
डन। 1 घंटे की अच्छे से वॉक, थक गई, अभी चलते हैं घर। और फिर आपसे बात करते हैं। आ रही हूँ मैं घर, थोड़ी देर बैठी थी, रेस्ट किया। आज बहुत दिनों बाद अनुषा से बहुत लंबी गप्पे मारी। एक्चुअली वो भी मेरे लिए थोड़ी वरिड थी, क्योंकि जो मेरा लास्ट स्कैन हुआ था उसमें जो फ्लूइड होता है वो बहुत थोड़ा सा एक्सेस था। तो डॉक्टर ने बोला था कि हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, और 28th वीक में जो आप लोगों ने शोएब के ब्लॉग में मेरा जो ब्लड टेस्ट हो रहा था, जिसे गेस्टेशनल चैलेंज टेस्ट बोलते हैं शायद, ऐसा बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है। सो बेसिकली देयर इज़ अ टाइप ऑफ डायबिटीज़ कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो ऐसी डायबिटीज़ है जो प्रेगनेंसी में लेडीज़ को 24th से 28th वीक के बीच में डेवलप होती है। जिस किसी को पहले डायबिटीज़ ना रही हो उनका भी पोटेंशियल रिस्क है कि वो इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, सिर्फ स्ट्रिक्टली डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। सो मेरे साथ वही हुआ है। अभी जो रिपोर्ट आई उसमें मेरे ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी हाई थे, एंड आई डू हैव जेस्टेशनल डायबिटीज़। सुनो, सबसे पहला थॉट चाहता है कि अरे हमने क्या गलती कर दी, अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे मेरा तो सबसे पहले अरे मैंने ज़्यादा आम तो नहीं खा लिए, अरे मैंने ज़्यादा मीठा तो नहीं खा लिया, मैंने ज़्यादा चावल तो नहीं खा लिए। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा था लेकिन मैं तो हर चीज़ डॉक्टर से पूछ के खा रही थी, मैं तो ध्यान भी रख रही थी। वो होता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। द थिंग इज, जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको इसीलिए नहीं होती कि आपने पिछले महीनों में क्या खाया है, उस वजह से नहीं होती। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का अब तक का जो मेनली बताया जाता है वो ये है, एज द बेबी ग्रोज एंड एज द प्लासेंटा ग्रोज, आपके अंदर जो प्लासेंटा है वो कई सारे हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है, जैसे कि हम सबको पता है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन, देन देयर इज कॉर्टिसोल, एंड देन देयर आर मेनी अदर्स। और ये जो हार्मोन्स है ये कॉज करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो थोड़े से हाई होने लग जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन दैट यू डेवलप जेस्टेशनल डायबिटीज, विच एज आई सेड, बहुत सारी लेडीज़ वीक 24 से 28 के बीच में ये डायबिटीज़ जो है डेवलप करती हैं, जैसे कि मैंने की है। अब इसके अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करो, इसे 24-28 वीक्स में यूजुअली इस टेस्ट के ज़रिए डिटेक्ट किया जाता है, और इसका बेनिफिट ये है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं, डाइटरी डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसे मेरे लिए अभी नो शुगर, नो राइस, नो एक्सटर्नल शुगर, फ्रूट भी सिर्फ एप्पल, पेयर यही खा सकती हूँ, देन नो डेट्स, नथिंग मीठा, नो ब्रेड, नो बेकरी। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हम ध्यान में रखेंगे। एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे आप लोगों को पता है मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ, तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि खाने के बाद रात में भी मैं थोड़ी देर वॉक करूँ, ताकि सोने से पहले यू नो व्हाट आई हैव ईटन, बिकॉज डायबिटीज़ में तो हम नॉर्मली भी बोलते हैं ना कि वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर डायबिटीज़ वॉकिंग इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल। यस, ये सारे चेंजेस मुझे करने हैं। ऑब्वियसली जब आप सुनो कि डायबिटीज़ हो गई है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, तो थोड़ा सा डर लग जाता है। लेकिन कल मेरी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्वेता राजे, शी इज़ इन विमेंस हॉस्पिटल आपने देखा ही है। सो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि ये जो कल हमने चेकअप किया है या जो कल हमने स्कैन किया है, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा स्कैन है, डोंट गेट वरीड, लेकिन आपकी जो डायबिटीज़ है वो स्टार्ट हो गई, लाइक ब्लड लेवल में शुगर्स दिख रहे हैं। तो अब अगर हमने अभी इसको ध्यान नहीं रखा तो आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि नाउ इट्स द 3rd ट्राइमेस्टर एंड इन द 3rd ट्राइमेस्टर द बेबी ग्रोज रियली फास्ट। तो बस अभी बहुत सारा ख्याल रखना है, खाने पीने का, हर चीज़ का। डॉक्टर श्वेता ने, मैंने आपको ऑलरेडी बताया डॉक्टर श्वेता ने मुझे क्या क्या बोला है, एंड बहुत माइंडफुल रहना है, बहुत एक्टिव रहना है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ मुझे बोली है। सो नो लाइक फॉर मी, आप लोगों को पता है कि पहले 3 महीने मुझे बोला गया था बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट किया। उसके बाद आई थिंक 4th मंथ के एंड तक शी वॉज लाइक ओके नाउ वी आर एब्सोल्युटली गुड, अब तुम्हें फुल छूट है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। एंड
वो चीज़ अब तक है, सिर्फ अब ये एक हल्की सी चीज़ आई है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसका ध्यान रखना है, जिसे ठीक करना है और जिसे हम आराम से ठीक कर सकते हैं। एंड मेरे लिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है बिकॉज माई मॉम इज़ अ डायबिटिक, तो वो उस वजह से मेरे अंदर आने के चांसेस ज़्यादा है, मी डेवलपिंग डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बाद भी मुझे डायबिटीज़ आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, सो मुझे थोड़ा ज़्यादा अभी केयरफुल रहना पड़ेगा। सो येस, दैट्स अबाउट इट। ये था हमारा कल का चेकअप एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। एंड मैंने जितने भी लोगों से बात की उन्होंने बोला कि बहुत लोगों को होती है। अब मुझे पता नहीं है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा तो बताइएगा। आसपास मैंने जितने भी लोगों से बात की तो लाइक अनुषा की सिस्टर है प्रिया, उसको भी हुआ था। देन कनिका को जेस्टेशनल बीपी हुआ था। एंड तो ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, हमें सिर्फ अपने दिमाग को, माइंड को काम रखना है और सारे प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। सो आप लोग अगर प्रेगनेंसी के फेज़ में हैं और अगर ये ब्लड टेस्ट आपने नहीं कराया है तो अपने 24 से 28 वीक के बीच में प्लीज़ ये ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। वैसे तो आपके डॉक्टर ही आपको बोलेंगे, आई एम श्योर, जैसे मुझे बोला था, तो वो टेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको पता है। सो आप सबसे पहले तो आप 12 आवर्स फास्टिंग करोगे, जो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि रात में बहुत भूख लगती है, मुझे तो लगती है। सो आप 12 आवर्स फास्टिंग करोगे, उसके बाद भी आप कुछ खा नहीं सकते। आप एक वो पहला ब्लड सैंपल लेके जाता है विच इज़ 0 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपको 1 ग्लास भर के ग्लूकोज पिलाया जाएगा जो बहुत मीठा होगा। धीरे धीरे पीजिएगा वरना देयर आर चांसेस कि आप वो एकदम से अंदर जाएगा तो यू कैन थ्रो अप। तो अगर आप इस टेस्ट को कर रहे हैं तो उसे धीरे धीरे पीजिएगा एंड सिप बाय सिप, फिर कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं हुआ था, सो हैव इट स्लोली। एंड जिस मिनट पे आप अपना ग्लूकोज ख़त्म करेंगे उस मिनट से 1 घंटे बाद फिर से आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। दैट विल बी द 60 मिनट ब्लड सैंपल। एंड तब भी आप कुछ नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते, ठीक है। ग्लूकोज पीने के बाद वाला जो आपने फास्टिंग करना है उसमें आप पानी भी नहीं पी सकते। और फिर 60 मिनट्स के वापस एग्जैक्ट 1 घंटे बाद वो आपका सेकेंड ब्लड सैंपल लेके जाएगा। सो दिस इज द जेस्टेशनल चैलेंज टेस्ट। सो टू अंडरस्टैंड कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या नहीं है, मेरा पॉजिटिव निकला है। डॉक्टर श्वेता ने मुझे सब कुछ बताया है कि अब क्या करना है, डाइट में क्या चेंजेस करने हैं। उन्होंने मेरे लिए टैबलेट भी स्टार्ट की है एंड किस तरीके से लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, प्रिकॉशंस लेने हैं। सो मैं वो सारे कर रही हूँ, कल से ही स्टार्ट कर दिया है। और अभी 2 हफ्ते बाद जो है मेरा चेकअप होगा, उसमें हम फिर से चेक करेंगे। और फिलहाल घर के लिए भी मैंने अपना वो एक शुगर की मशीन ले आई हूँ, तो मैं हर मील के 2 घंटे बाद आई एम चेकिंग टू कीप अ ट्रैक की क्या है। एंड लेकिन हमेशा जो रिलाई किया जाता है वो लैब टेस्ट्स पे आप ज़्यादा रिलाई करते हो क्योंकि वो ब्लड सैंपल डायरेक्ट वेन से लिया जाता है, यहाँ से नहीं। ये वाले पे भी आप डेफिनेटली ये रीडिंग्स एक एनालाइजिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, लेकिन जो डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार मुझे दोबारा से, नहीं ये वाला नहीं नॉर्मल जो हम फास्टिंग और रैंडम शुगर करते हैं वो करवाना होगा, तो वो हम करवाएंगे। और फिर मेरे नेक्स्ट चेकअप के बाद मेरे डायबिटीज़ की क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बताऊंगी। ये जनाब आगे पैकअप करके, हाँ, और हम आ गए इन्हें घर की झलक दिखाने। एक अच्छी वाइब आ रही है ना। होटल रूम तो आज ये देखो, ये सारा कवर कर दिया शोएब ताकि टाइल्स डैमेज ना हो, पूरा कवर कर दिया है। यस सो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह हम लोग उस सेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर यहाँ का काम चलेगा। पूरा कंप्लीट नहीं होगा लेकिन हम लोग शिफ्ट रहेंगे तो यहाँ पे वो काम चलता रहेगा। लेकिन आप लोगों को बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम झलक नहीं दिखाएंगे, एक बार पूरा हो जाएगा तो ही दिखाएंगे। आज आप बड़े फ्रेश लग रहे हो शोएब। हाँ, चलो कुछ ड्राइवर पे लेके चलो, बड़े फ्रेश लग रहे हो। मेरी खुद की हिम्मत नहीं है पर थोड़ा खिंचाई करने के लिए कभी कभी बोल सकते हैं ना। बाकी तो जो मुंह से निकलता है कर देते हो आप हमारे लिए, चाहे वो खस्ते बनाना हो, चाहे वो ड्राइव पे ले जाना हो, हर चीज तो कर ही देते हो। नहीं, ये ऑप्शन है हमारे पास। चलिए,
सो ये था आज का व्लॉग। मैंने आज सबको बताया, गाना याद है मुझे, वो शादी करके फंस गया यार। मैंने आज सबको बताया जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में शोएब। तो यस, ऐसा जब भी हो तो पैनिक ना करें, उसका प्रॉपर तरीके से उसका ध्यान रखें, उसका ट्रीटमेंट करें, हो जाएगा। ये पहले मैं भी थोड़ा सा पैनिक हुआ था, लेकिन जब डॉक्टर ने समझाया कि नहीं ऐसा होता है, किसी को बीपी का इशू होता है, किसी को इसका होता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। यस। सो चलो अभी हम ध्यान रखेंगे। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको भी, आप भी इस फेस को एक्सपीरियंस कर चुके हो तो आप अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताइएगा। और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल।